Hi guys, this is Vijay and welcome to my YouTube channel English with Vijay. So guys, अब तक हम नाउन और प्रोनाउन है वो दोनों कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम आवर पार्ट ऑफ स्पीच नाउन एंड सेकंड प्रोनाउन we have completed. And the third chapter, now we are going to start the third chapter from a part of speech that is called adjectives. तो let's move further. तो जिस प्रकार से हमने नाउन और प्रोनाउन है उसको पढ़ा था, उसके जो वीडियोस है वो अपलोड किए थे सेपरेट अलग अलग, ठीक उसी प्रकार से जो एडजेक्टिव है उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एडजेक्टिव है वो होते क्या है, ठीक है, और इनका यूज है वो क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउन है तो नाउन के समय हमने क्या सीखा था कि नाउन जो वर्ड है वो लिया गया है नोमेन से. नोमेन इट मीन्स नेम. ठीक है, तो नाउन किसको बोलते हैं? द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग. द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन. यानी जो हमारी स्पीच है उसके अंदर यदि जो भी वर्ड दिया गया है वो एटसेट्रा किसी न किसी का नाम है, यानी जो वर्ड है वो दिया गया है यदि वो किसी का नेम है देन इट मस्ट बी ए नाउन. इन द सेम वे जो प्रोनाउन है उसके टाइम हमने क्या सीखा था? वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. यानी ऐसे वर्ड्स जिनका यूज है वो नाउन के स्थान पर किया जाता है, जिसका यूज नाउन को रिप्लेस करके किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ए प्रोनाउन. उन दोनों की जो सेपरेट वीडियो जो अपलोड हो चुकी है प्रोनाउन की, आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर जो टोटल टाइप्स है वो मिल जाएंगे. ठीक उसी प्रकार से आज स्टार्ट करने वाले हैं एडजेक्टिव्स. तो इसके अंदर भी क्या है, ये पहली वीडियो है तो सबसे पहले एडजेक्टिव है उसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे, होते क्या है, इनका यूज क्या होता है और इनका यूज क्यों करते हैं, तथा ये कितने टाइप्स के हैं और किसके अकॉर्डिंग डिवाइड हुए हैं, वो सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोज के अंदर से इसके जो टाइप्स है, ठीक है, वो आगे एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहेगी. तो लेट्स स्टार्ट. अब ग्रामर है तो ग्रामर के अंदर क्या है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जांपल नाउन हमने सीख लिया, प्रोनाउन हमने सीख लिया. नेम है तो नाउन है, नाउन के स्थान पर वर्ड यूज हुआ है तो प्रोनाउन है. फॉर एग्जांपल एप्पल है, बॉय है, ये सारे वर्ड्स है वो नाउन है. इसको रिप्लेस करके इट, ही, सी, ये सारे वर्ड्स है वो प्रोनाउन है. अब फिर एडजेक्टिव है वो काम क्या करते हैं, ठीक है, इसके मीनिंग के अंदर से ही रहस्य निकालते हैं इसका. एडजेक्टिव सबसे पहली चीज तो हम बचपन के अंदर से इसका प्रोनाउंसिएशन है वो गलत करते हुए आ रहे हैं. ये एडजेक्टिव नहीं होता, स्कूल के अंदर से ही हम इसको क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव नहीं होता, इसके अंदर जो डी है वो होता है साइलेंट, तो इसका साउंड जाता है एडजेक्टिव, इसका साउंड जाता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डी है वो साइलेंट रहता है. जिस प्रकार से वर्ड है हमारा ई डी जी ई, तो हम इसको एड्स नहीं पढ़ते. ये जो वर्ड है हम इसको एड्स नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? एज. क्या पढ़ते हैं? एज, यानी किनारा. एक वर्ड है हमारा SANDSOME, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हैंडसम नहीं होता. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन है वो हैंडसम नहीं होता. वी कॉल इट हैंडसम, वी कॉल इट हैंडसम. डी है वो यहाँ पर भी साइलेंट जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी साइलेंट जाता है. और ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव नहीं है, इसके अंदर भी डी है वो साइलेंट जाता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ठीक इसी प्रकार से एज, हैंडसम और एडजेक्टिव, डी है वो साइलेंट जाता है, ये हैंडसम नहीं होता, ये होता है हैंडसम. ठीक है, तो ये तो था इसका प्रोनाउंसिएशन. तो आज के बाद में क्या याद रखना है, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, इसको बोला जाता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डी है वो साइलेंट जाता है. ठीक है, अब इसका मीनिंग पता करते हैं. तो इसके स्टार्टिंग में वर्ड क्या लिखा हुआ है? एड. एडी. एड यानी क्या होता है? जोड़ना. एडी, एड दिया हुआ है ना, एड यानी क्या होता है? जोड़ना. फॉर एग्जाम्पल अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके अंदर भी यूट्यूब के थ्रू आपको एड देखने को मिलेंगे. क्या देखने को मिलेंगे? एड, यानी एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे. तो वो एडवर्टीजमेंट है वो क्या ऐड करते हैं, क्या जोड़ते हैं? टाइम. यानी फॉर एग्जाम्पल यदि 5 मिनट की वीडियो है उसके अंदर 30-30 सेकंड के 3 ऐड आ गए, ठीक है, तो वो वीडियो होगी 6 मिनट और 30 सेकंड की. ठीक है, 6 मिनट और 30 सेकंड की. तो वहां पर ऐड यानी क्या होता है? जोड़ना. क्या जोड़ते हैं? टाइम. ऑब्वियसली इसके स्टार्टिंग में भी ऐड लिखा हुआ है तो यानी जोड़ेंगे तो ये भी, जोड़ेंगे तो ये भी. अब क्या जोड़ेंगे? ठीक है, एडवर्टीजमेंट है वो तो टाइम जोड़ देते हैं. ये जो
एडजेक्टिव है ये क्या जोड़ेंगे, स्टार्टिंग में तो इनके भी ऐड दिया हुआ है, और किसके अंदर जोड़ेंगे। तो अभी तक हमने पार्ट ऑफ स्पीच में कितने चैप्टर क्लियर किए हैं, 2, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, तो ऑब्वियसली ये नाउन और प्रोनाउन के अंदर कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके काफी हद तक बेहतर होगी। सिर्फ इतना याद रखना है हमें, यदि नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करने का जो काम है, यानी जो नाउन दिया गया है या प्रोनाउन दिया गया है उसके मीनिंग के अंदर यदि हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है तो ऑब्वियसली हमें एडजेक्टिव की यूज लेनी पड़ेगी। ठीक है, एडजेक्टिव का मेन यूज ही यही होता है, ये नाउन और प्रोनाउन के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। अब ऐड करते हैं हमें क्या मिलेगी, यानी फॉर एग्जांपल नाउन दिया हुआ है बॉय, ठीक है, नाउन दिया हुआ है बॉय, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया गुड। बॉय से पहले क्या वर्ड ऐड कर दिया, गुड। अब बॉय तो ऑब्वियसली एक नाउन था, ठीक है, यहाँ पर बॉय यानी क्या था, पहले लड़का। अब मुझे नहीं पता था बॉय है वो कैसा है, गुड है, बैड है, पुअर है, रिच है, ऑनेस्ट है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, रिच है, टॉल है, शॉर्ट है, नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था क्या था, बॉय है। सिर्फ इतना पता था कि जो वर्ड दिया गया है वो बॉय है, और बॉय किसी न किसी का नेम है, यानी बॉय है वो क्या था, एक नाउन था। जैसे ही मैंने इसके स्टार्टिंग में वर्ड ऐड कर दिया गुड, ठीक है, तो अब गुड बॉय यानी अच्छा लड़का, तो मुझे क्या जानकारी मिली, बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली। बॉय के बारे में पहले सिर्फ इतना पता था बॉय है, जैसे मैंने वर्ड ऐड किया गुड, तो गुड बॉय यानी अच्छा लड़का, तो बॉय के बारे में मुझे क्या मिली, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो एडजेक्टिव का यूज ही यही होता है, ये क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, ताकि हमें वो जो नाउन और प्रोनाउन है उसका प्रॉपर मीनिंग हमारे सामने आ सके, उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये तो थी बोलचाल की भाषा में। अब ग्रामर है, उसके अंदर डेफिनेशन क्या है, इसी को हम लिख लेते हैं, वर्ड्स के थ्रू इसी को लिख लेते हैं और डिफाइन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एडजेक्टिव का यूज क्यों करते हैं, कारण क्या है यूज करने के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको चाहिए पेन। पेन, अब पेन क्या है, नाउन है। पेन क्या है, नाउन, यानी नेम ऑफ समथिंग, नेम ऑफ समथिंग। तो पेन है वो किसी थिंग का नाम है, चीज का नाम है, इट मस्ट बी ए नाउन। तो पेन क्या है, नाउन है। आप गए शॉपकीपर के पास, आपने बोला भैया पेन दे दो, क्या बोला, पेन दे दो। अब उसने क्या किया, आपको 10 पेन दे दी। आपने क्या बोला, अरे नहीं मुझे सिर्फ 2 पेन चाहिए। नाउन क्या था, पेन, नाउन क्या था, पेन। आपने बोला पेन दे दो। अब जो शॉपकीपर है उसने आपको 10 पेन दे दी, तो आप क्या बोलोगे, नहीं इतनी पेन का मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ 2 पेन चाहिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 2, क्या लिखोगे, 2। तो पेन के बारे में, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता थी। अब यदि हमें उसके अंदर कुछ ऐड करना है तो वर्ड्स, जो वर्ड्स है जिनका हम यूज करेंगे वो सारे वर्ड एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, अब यदि हम पेन, जो दुकानदार है उसको नहीं बोलें कि 2 पेन दे दो, तो वो 10 पेन दे देगा हमें, उतनी पेन का हम क्या करेंगे। ठीक है, तो नाउन क्या था, पेन। अब उसको जरूरत पड़ती है हमें एडजेक्टिव की, कब, जब नाउन को हमें क्लियरिफाई करना हो, नाउन को मॉडिफाई करना हो, नाउन के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो। अब सीधी सी बात, आप जाके बोलोगे पेन दे दो तो वो 10 दे देगा। दूसरी चीज, अब मान लो उसने जो 2 पेन मांगी, उसने 2 दे दी, दोनों ब्लैक दे दी, तो आप क्या बोलोगे, अरे नहीं ब्लू चाहिए, क्या चाहिए, ब्लू। तो जब तक आप नाउन को मॉडिफाई नहीं करोगे तब तक उसका प्रॉपर मीनिंग समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो वो कोई भी पेन दे देगा, ठीक है, या कितनी भी पेन दे देगा। तो ये तो क्या थी, पेन की क्वांटिटी, ठीक है, और ये क्या है, क्वालिटी। यानी जो एडजेक्टिव है वो 2 तरीके से काम करते हैं, वो कई जो नाउन है उसकी क्वालिटी बताते हैं या फिर क्वांटिटी बताते हैं। जो नाउन दिया गया है उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी बताते हैं, संख्या या योग्यता, गुणवत्ता जो भी है उसकी विशेषता। तो या तो क्वालिटी बताते हैं, जैसे नंबर है तो हाँ, ये जो सारे न्यूमेरियल नंबर है ना हमारे मैथ्स के, ये सारे नंबर जाते हैं एडजेक्टिव की कैटेगरी में यदि वो नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स तो बहुत सारे। तो कहने का तात्पर्य यह था कि एडजेक्टिव है उसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है कि नाउन है उसको बारे में और अधिक जानकारी दे। फॉर एग्जांपल, आपने पेन मांग लिया, उसने 50-100 पेन दे दिया, अब करोगे क्या उसका, तो आप उसको बोलोगे ना भैया मुझे 2 पेन चाहिए। तो पेन तो नाउन था,
पेन के बारे में आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी, 2 पेन चाहिए, तो 2 यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक उसी प्रकार से उसने मान लो दोनों ब्लैक पेन दे दिए, तो आप बोलोगे अरे नहीं भैया दोनों ब्लू चाहिए। क्या चाहिए, ब्लू। तो पेन तो नाउन था, ब्लू है वो क्या कर रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, नाउन को मॉडिफाई दे रहा है, कर रहा है। पेन था पहले, अब ब्लू पेन है, या ब्लैक पेन दे दो, रेड पेन दे दो, ग्रीन पेन दे दो। तो ये जो सारे वर्ड्स है वो पेन की क्या बता रहे थे, क्वालिटी, जबकि 2, 3, 4 ये पेन की क्या बता रहे थे, क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव है वो 2 कैटेगरी के अंदर डिफाइन होते हैं। ठीक है, कई क्वांटिटी बताते हैं और कई जो एडजेक्टिव है वो बताते हैं क्वालिटी। और एडजेक्टिव की यूज क्यों करते हैं हम, क्या जरूरत पड़ती है, वो हमने यहाँ सीख लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो डेफिनेशन है जो रिटर्न के अंदर है उसको कवर करते हैं हम। ठीक वही चीज है जो हमने अभी तक समझी थी मौखिक रूप से। अब बस डेफिनेशन वो लिखी हुई है तो चलो पढ़ लेते हैं। An adjective is a word that modifies a noun or a pronoun. An adjective is a word that modifies a noun or a pronoun. An adjective, एक जो adjective होता है, विशेषण होता है, वो क्या होता है, is a word, एक शब्द होता है, word होता है, that जो क्या करता है, modify करता है। ये चीज हमने करके देख ली, किसको मॉडिफाई करेगा, ए नाउन और ए प्रोनाउन। या तो एक नाउन को मॉडिफाई करेगा या फिर एक प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। यानी एक जो एडजेक्टिव होते हैं वो ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। यानी मॉडिफाई कब होंगे, नाउन और प्रोनाउन मॉडिफाई कब होंगे, जब उसके मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने भी ये लिखा था पेन, तो पेन यानी क्या होता है, सब जानते हैं हम, नाउन है। अब जैसे ही पेन के अंदर ऐड कर दिया 2 पेन्स, तो 2 है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कब, जब उसके अंदर 2 ऐड किया। ठीक है, इसी प्रकार से रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, तो ये जो सारे वर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं, पेन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो पेन ऑब्वियसली एक नाउन है, नेम ऑफ ए थिंग। पेन क्या है, नाउन है, उसको मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, 2, 3, 4। तो ये जो सारे वर्ड्स है वो आपके कहलाएंगे एडजेक्टिव। नेक्स्ट, इन जनरल, सामान्य रूप से, द पर्पज ऑफ एन एडजेक्टिव इज टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। इन जनरल यानी सामान्य रूप से यदि कहे दूसरे शब्दों में, तो द पर्पज ऑफ एन एडजेक्टिव, एक जो एडजेक्टिव होता है उसका पर्पज क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। डिस्क्राइब यानी क्या होता है, वर्णन करना। ठीक है, वर्णन करना, किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करना। एंड और प्रोवाइड यानी प्रदान करना, देना, क्या, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, उसके बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन। किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। यानी एक जो एडजेक्टिव होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। यदि दूसरे शब्दों में कहे तो एक जो एडजेक्टिव होता है उसका काम क्या होता है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन के को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी उसके बारे में और अधिक जानकारी है वो प्रदान करते हैं। यह तो थी इसकी डेफिनेशन। तो आई होप इतना तो समझ में आएगा एडजेक्टिव है वो होते क्या है, इनका यूज हम क्यों करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव नहीं होता, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव, डी जाता है साइलेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके टाइप डिवाइड करते हैं, कैसे बनते हैं, यूज हमने सीख लिया। तो एडजेक्टिव है उसको मुख्य रूप से 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। कई जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमें बताते हैं नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं क्वालिटी के आधार पर, और कई जो एडजेक्टिव है वो हमें देते हैं क्वांटिटी के आधार पर। क्वालिटी क्वांटिटी हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्वालिटी क्या है, जैसे नाउन दिया हुआ था बॉय, तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या देंगे हम, गुड, यानी जो बॉय है वो अच्छा है। बैड बुरा है। टॉल लंबा है। ठीक है, शॉर्ट छोटा है। इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, या जो गर्ल है वो दी है तो ब्यूटीफुल है, अगली है, रिच है, पुअर है। ये जो सारे वर्ड्स है वो क्या देते हैं, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं क्वालिटी के आधार पर। क्वालिटी के आधार पर फॉर एग्जांपल बॉय दिया हुआ है, गर्ल दिया है, तो बॉय गुड बॉय, अच्छा लड़का, तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी या क्वालिटी। क्या बता रहे हैं, क्वालिटी।
गुड बॉय, अच्छा लड़का, तो बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी क्वालिटी के आधार पर। एडजेक्टिव है उसका यूज ही यही होता है, किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं, और ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उनके मीनिंग के आधार पर। तो पहले वर्ड क्या था, बॉय, जैसे उसके अंदर ऐड किया गुड, तो गुड बॉय अच्छा लड़का, बैड बॉय बुरा लड़का, टॉल बॉय लंबा, हैंडसम बॉय सुंदर, ब्यूटीफुल गर्ल सुंदर लड़की, अगली, भद्दा, कुरूप, रिच है, पुअर है, ये सारे वर्ड्स हैं वो आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं क्वालिटी के आधार पर। क्वालिटी के आधार पर यही यदि मैं यहाँ लिख दूं आपके कुछ वर्ड से, जैसे फ्यू कुछ, थोड़ा, ए फ्यू, ठीक है, लिटिल, ए लिटिल, सम, मैनी, ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ए लॉट ऑफ, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो क्या करते हैं आपको नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं उनकी क्वांटिटी के आधार पर। क्वांटिटी किसको बोलते हैं, संख्या, ठीक है। फ्यू बॉयज यानी थोड़े लड़के, ए फ्यू थोड़े से लड़के, लिटिल थोड़े, ए लिटिल थोड़े, सम कुछ, मैनी कई, ए लॉट ऑफ बहुत सारे। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो आपके बताते हैं नाउन के बारे में क्वांटिटी। मुख्य रूप से जो एडजेक्टिव होते हैं वो काम क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी के आधार पर। यानी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, और वो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करती है 90%। या तो वो क्वालिटी बताते हैं या फिर बताते हैं क्वांटिटी, ठीक है। या तो बताते हैं नाउन की क्वालिटी या बताते हैं क्वांटिटी। उसके अलावा एक हमने वर्ड सुने हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं, आर्टिकल। अब मुझे नहीं पता, इतनी चीज तो हमें भी पता है, जब हमने पार्ट ऑफ सीरीज स्टार्ट की थी, पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज स्टार्ट की थी, जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने इनका इंट्रोडक्शन किया था पार्ट ऑफ स्पीच का। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उसमें कहीं भी ये वर्ड दिया हुआ था क्या, आर्टिकल। उस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आर्टिकल नहीं दिया हुआ था, तो यानी फिर इंग्लिश के अंदर आर्टिकल है वो होते क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं होते। उसके अंदर क्या था हमारे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। टोटल कितने पार्ट थे पार्ट ऑफ स्पीच के, 8। तो यानी उसके अंदर कहीं भी आर्टिकल नहीं आता। बट आर्टिकल तो सेंटेंस के अंदर तो आते हैं, स्पीच के अंदर तो आते हैं, तो फिर इनको पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी के अंदर क्यों नहीं रखा गया। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही इज ए बॉय, यानी ये स्पीच है। सेंटेंस बोल दो या दूसरा वर्ड बोल दो, इसके लिए स्पीच। तो इसके अंदर ही क्या है, प्रोनाउन है हमें पता है, नाउन के स्थान पर यूज हुआ। इज क्या है, वर्ब है हमें पता है, दोनों पार्ट ऑफ स्पीच है। बॉय क्या है, नाउन है हमें पता है। तो फिर ये जो ए है जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं, ये स्पीच के अंदर तो आ रहा है, जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर तो आ रहे हैं, ए एन दी या ए एन द, तीनों आते हैं इसके अंदर। फिर इसको आर्टिकल तो बोला जाता है और ये स्पीच के अंदर भी आते हैं। फिर इनको पार्ट ऑफ स्पीच की कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया, यानी यदि इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो सारे वर्ड्स आते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका मतलब भी यही है। यानी इंग्लिश के अंदर आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, कोई भी पैराग्राफ उठा के देख लेना, उसके अंदर जो भी वर्ड आएगा वो आपके या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगी या एडवर्ब होगी, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगी, कंजंक्शन होगा या इंटरजेक्शन होगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यानी जो भी सेंटेंस दिया गया है उसके अंदर आप किसी भी वर्ड को पिक कर लो, वो वर्ड इन 8 में से ही एक होगा, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसके अलावा वो वर्ड आपको नहीं मिलेगा। फिर आर्टिकल क्या है, ठीक है, घूम फिर के क्वेश्चन यहीं पर आ जाता है कि आर्टिकल क्या है, ये स्पीच के अंदर तो आते हैं, फिर इनको पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्यों नहीं रखा गया। तो चलिए, मुझे नहीं पता ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, मुझे नहीं पता। हम इसका काम करवा के देखते हैं, ठीक है, इसका यूज करके देखते हैं कि ये काम क्या कर रहा है सेंटेंस के अंदर। यदि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है फिर नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। नाउन के स्थान पर रिप्लेस कर सकते हैं फिर प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं फिर एडजेक्टिव हो जाएगा,
ठीक है। वर्ब के मीनिंग के अंदर कुछ ऐड करते हैं तो प्रीपोजिशन, ये सॉरी, वर्ब के मीनिंग के अंदर कुछ ऐड करते हैं तो एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेते हैं तो प्रीपोजिशन बन जाएंगे, ठीक है। जोड़ने का काम करते हैं तो कंजंक्शन बन जाएंगे। चलिए देखते हैं काम क्या करते हैं ये। सेंटेंस क्या था, ही इज ए बॉय। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या है, वह एक लड़का है। तो ये जो ए है वो किसके पहले आया है, बॉय के। किसके पहले आया है, बॉय के। और बॉय हमें पता है क्या है, नाउन है। तो एक बार इस सेंटेंस के अंदर से ए को हटा के देखो आप, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर से ए को हटा के देखो, फिर इसका मीनिंग चेक करते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या। यदि मैं यहां से ए को हटा दूं तो सेंटेंस बचेगा ही इज बॉय, वह लड़का है, वह लड़का है। जैसे ही मैंने इसके अंदर ए ऐड कर दिया तो ए का अर्थ क्या होता है, एक। ए और एन का अर्थ क्या होता है, एक। इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं नंबर एन, तो इसका अर्थ क्या होता है, एक। तो ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो बॉय के बारे में क्या दे रहा है, ए जो दिया गया है वो, या जो ए लिखा हुआ है वो बॉय के बारे में क्या दे रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना लड़के के बारे में। लड़का कितना है, एक। क्या बता रहा है, क्वांटिटी। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स। तो क्या आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं ऐड किया गया, क्योंकि आर्टिकल है वो आपके एडजेक्टिव है। ठीक उसी प्रकार से जैसे डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स भी काम क्या करते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं नाउन और प्रोनाउन की। तो उनको भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ऐड नहीं किया गया, उनको किस कैटेगरी के अंदर डाला गया है, एडजेक्टिव की। तो आर्टिकल आपके ए और एन, इनको रखा गया है एडजेक्टिव की कैटेगरी में, और ये नाउन की क्या बताते हैं, क्वांटिटी। कहीं भी चेक कर लेना आप, जहां भी आपको ए और एन मिलेंगे वो बताएंगे आपको नाउन की क्वांटिटी, और जहां भी आपको आर्टिकल मिलेगा द, वो बताएंगे नाउन की क्वालिटी, वो बताएंगे आपके नाउन की क्वालिटी। तो ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वांटिटी या क्वालिटी बताते हैं उनको हम बोल देते हैं एडजेक्टिव। तो इसी वजह से जो आपके आर्टिकल है उसको पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नहीं रखा गया, क्योंकि ये काम क्या करते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताते हैं, इस वजह से इनको हमें एडजेक्टिव बोल देते हैं। तो ये तो थे एडजेक्टिव और उसके दो टाइप्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है कि कौन सा नाउन है, जो नाउन है उसकी क्वालिटी बता रहे हैं या क्वांटिटी बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव है वो क्वालिटी के आधार पर डिवाइड किए गए और क्वांटिटी के आधार पर डिवाइड किए गए। अब इनमें से कई वर्ड्स ऐसे हैं जो इधर उधर भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हैंडसम है, यह जो वर्ड दिया गया आपको हैंडसम, ये जहां भी आए हर बार जरूरी नहीं है नाउन की क्वालिटी बताए, कई बार ये क्वांटिटी भी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है लिटिल, तो ये क्या करते हैं, हर बार क्वांटिटी नहीं बताते, कई बार क्वांटिटी ये सॉरी क्वालिटी भी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंडसम यानी क्या होता है, सुंदर। तो ही इज अ हैंडसम बॉय, वह एक सुंदर लड़का, ऑब्वियसली क्वालिटी बता रहे हैं। बट आप में से कई सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो हमारी सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, उसके पहले हैंडसम लिखा जाता है। अरे उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है, ही हैज अ हैंडसम सैलरी। उसका पैकेज बहुत ज्यादा है, ही हैज अ हैंडसम पैकेज। हैंडसम यानी होता है अच्छा खासा। अब बोलते हैं ना, अरे वो अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो अच्छा खासा को इंग्लिश के अंदर क्या लिखेंगे, हैंडसम, यानी अच्छा खासा सुंदर। अब पैसा क्या होता है, अच्छा गोरे गोरे नोट थोड़ी कमाता है वो, सुंदर नोट तो नहीं कमाता। तो हैंडसम यानी वहां होता है अच्छा खासा, ठीक है। तो वहां पर वो क्वांटिटी भी बता देते हैं। उसी प्रकार से लिटिल यानी क्या होता है, थोड़ा या छोटा। लिटिल यानी क्या होता है, थोड़ा। तो वो लिटिल है यूज करते हैं हम क्वांटिटी के लिए। कई बार लिटिल है वो आपके क्वालिटी भी बता देते हैं। कोई भी बुक्स ये रूल नहीं बताइए आपको, ऐसे वर्ड दिए हुए, इस प्रकार से वर्ड दिए होंगे, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है, सम, मैनी, ए लॉट ऑफ, बोथ। ये जो सारे वर्ड्स हैं वो आपके बताते हैं क्वांटिटी, ऑब्वियसली बताते हैं। बट यही वर्ड्स आपके जैसे लिटिल है, हैंडसम है, ये कई बार एक्सचेंज भी हो जाता है। हैंडसम है वो नाउन की क्वालिटी भी बता देता है, क्वांटिटी भी बता देते हैं। हमने अभी एक क्लियर किया। लिटिल है वो नाउन की क्वांटिटी तो बताता ही बताता है, कई बार क्वालिटी भी बता देता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है गर्ल, ऑब्वियसली नाउन है, तो उससे पहले मैं लगा दूंगा लिटिल। लिटिल तो गर्ल यानी तो क्या था, लड़की। अब लिटिल यानी क्या है, थोड़ी लड़की थोड़ी है, लड़की तो पूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी, ठीक है। तो क्या बता रहा है, नाउन के बारे में क्वालिटी बता रहा है। लिटिल गर्ल, लिटिल बॉय, लिटिल किड, लिटिल एंजल, ठीक है। लिटिल फ्लावर्स, थोड़े फूल नहीं होते, लिटिल फ्लावर्स, छोटे फूल,
तो ये जो सारे वर्ड्स हैं लिटिल और हैंडसम, ये आपके दोनों साइड एक्सचेंज हो जाते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके जो एडजेक्टिव है उसके टाइप्स बनाते हैं, ठीक है, टोटल टाइप्स है वो बनाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर से फर्दर इसके हम एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते रहेंगे। तो ये है हमारे एडजेक्टिव के टाइप्स। टोटल इसके भी जैसे प्रोनाउन के होते थे ठीक उसी प्रकार से 10 टाइप्स है, ठीक है। जो एडजेक्टिव है उसके भी उसी प्रकार से 10 प्रकार होते हैं जिस प्रकार से प्रोनाउन के थे। प्रोनाउन हमने पढ़े थे उसके 10 टाइप्स है, उसी के अनुसार जो एडजेक्टिव है उसके भी 10 टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर, सबसे पहला है प्रॉपर। जैसे प्रॉपर नाउन पढ़ते थे, प्रॉपर यानी क्या होता है, उचित, ठीक है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल से वो हम अभी वीडियो है वो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करते हैं इनके नेम्स के बारे में, बाकी नेक्स्ट वीडियोज के अंदर से। डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटिव एडजेक्टिव्स, यानी ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं वो क्वालिटिव एडजेक्टिव आ जाएंगे। क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटी बताते हैं, अभी हमने सीखा था। पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव कौन से होते हैं, जैसे पजेसिव केस नहीं पढ़ा था हमने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। पजेसिव केस जो पजेशन दिखाने का काम करते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे वर्ड्स है वो आपके इस कैटेगरी के अंदर क्यों आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कार, ठीक है, माई यहाँ प्रोनाउन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस प्रोनाउन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज वर्ब है, कार क्या है, नाउन है, कार क्या है, नाउन है। अब कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, दिस इज माई कार, मेरी कार, कार किसकी है, मेरी, तो कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कार के ऊपर क्या दिखा रहा है, अपना पोजेशन दिखा रहा है, तो इस वजह से ये जो माई है, आवर है, योर है, ये सारे वर्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। भाई इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे प्रोनाउन के अंदर क्या करते थे हम, माई कार पोजेशन दिखा रहा है, वही सेम रूल यहाँ पर है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे, काम क्या करते हैं, बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, यानी बांटने का काम करते हैं। ये जो एडजेक्टिव है वो भी बांटने का काम करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से, दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना हमने, ये, वो, ये, वो, सिंगुलर, प्लूरल, नियर, फार, ठीक है। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, इसके अंदर क्या आते हैं, जो सारे काउंटिंग आती है हमारी मैथ्स की, जो भी गिनती आती है, गणित, 2, 3, 4, 1000, लाख, 50,000, जितने भी संख्या आती है नाउन से पहले वो आ जाते हैं आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर। इम्पेटिक प्रोनाउन पढ़े थे, सेम वही है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ लेंगे। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़े थे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पढ़ लेंगे। यूज वही है, ठीक है। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि वो नाउन के स्थान पर लिखे जाते हैं, नाउन के स्थान पर लिखे जाते थे, इस वजह से प्रोनाउन बोल देते थे। और एडजेक्टिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो नाउन से पहले आएंगे, नाउन से पहले आएंगे। जैसे यहाँ माई है, नाउन से पहले आएंगे और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो देंगे, इस वजह से इनको एडजेक्टिव बोल देते हैं। तो ये जो वोट, वाई, ये सॉरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना मैंने, वोट, हु, हुज, हुम, विच, तो ये जो वर्ड है वो आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर भी आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी कौन से पढ़े थे हमने, प्रोनाउन, वोट, तो ये वोट है वो आपके एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंदर भी आ जाता है, काम वो ही करेगा। यहाँ पर ये नाउन के स्थान पर यूज नहीं होगा। पर क्या है, ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हमें देगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने सीखा था एडजेक्टिव है वो होते क्या है, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एडजेक्टिव नहीं होता, हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ऐड यानी होता है जोड़ना, तो टू ऐड समथिंग इन अ नाउन और प्रोनाउंस मीनिंग, यानी दी वर्ड्स दैट ऐड समथिंग इन अ नाउन और अ प्रोनाउंस मीनिंग, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। इनका यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है, तो इस वजह से हम एडजेक्टिव इनका यूज करते हैं।